हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुलाब शाह है। मैं आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी जिसका पहला लेसन है द स्टोरी ऑफ पालमपुर पढ़ाऊंगी। तो ये जो हमारा विलेज है ये एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा विलेज है जहाँ के ज़्यादातर लोग दलित हैं, यानी कि मैनुअल लेबर हैं, छोटे लोग हैं और गरीब हैं। और वहाँ का लैंड एक फिक्स है। 75% जो लेबर है वहाँ की वो गरीब है, वो डेली वेज पे डिपेंड है। और जो लैंड है वो 25% लोगों के पास ही है, लैंड ओनर्स के पास मतलब की। और जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग क्या क्या होता है, हम एक ही टाइम पर दो से ज्यादा क्रॉप बो सकते हैं, लगा सकते हैं फार्म हाउस में या फार्म में, खेती में। उसको हम मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं। फैमिली इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है इस पालमपुर की। उसके अलावा वहाँ ज्यादा कुछ काम है नहीं। अदर इंक्लूड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर। वहाँ पर छोटी स्मॉल स्केल शॉप वगैरह है, डेयरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अलावा ये सब चीजें हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व प्रोडक्शन थ्रू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एंड मनी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के जरिए, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए, मैन मेड यानी इंसानों के बनाए हुए आइटम्स है, और ह्यूमन एंड मनी मैनी। इट इज ए वेल डेवलप्ड विलेज विथ पावर इरिगेशन ट्यूबवेल। जो ये विलेज है वो एक वेल डेवलप्ड विलेज है जिसमें पावर है, बिजली है, इरिगेशन है, सिंचाई का है, सिंचाई है, और ट्यूबवेल वगैरह भी है, मौजूद है। रायगंज इज नियर बाई बिग विलेज विद शाहपुर। जो रायगंज है वो जो हमारा पालमपुर है वहाँ के एक शाहपुर विलेज से नियर बाई, मतलब वहीं के पड़ोसी देश है जो शाहपुर के साथ है। एंड स्मॉल लैंड, जहाँ स्मॉल लैंड टाउन है वो एक स्मॉल स्मॉल शहर है। प्रोडक्शन और गुड और सर्विसेज क्या है, वहाँ की सेवाएं और गुड्स क्या है। लैंड है वहाँ पर जिसमें वाटर प्रोवाइड है, फॉरेस्ट भी है, और मिनरल रिसोर्सेज हैं कुछ। जहाँ पर वहाँ पर हमें लेबर किस टाइप की, वहाँ की लेबर स्किल्ड है, मैनुअल है, फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? जो हमारे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसमैन होते हैं, बोर्जवाइज भी बोलते हैं जिनको, वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। मल्टी क्रॉपिंग, वहाँ पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, वो है मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग क्या होती है? मल्टी क्रॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकल इंटेंशन that is potentially highly sustainable when two or more crops are grown at a same time or in a sequence। at मतलब कि मल्टी क्रॉपिंग वो है जिसमें एक हमारा फार्म है कोई भी, उसमें हम अलग अलग, उसमें जैसे कि ये हमारा एक फार्म है, यहाँ पर हम एक दो तीन चार, एक ही लैंड पर हम एक ही टाइम में चार तरह की फसलें उगा सकते हैं। चाहे उसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, बीट, राइस ले सकते हैं, टोमेटो, पोटैटो, एक ही टाइम पर हम ये सब चीजें उगा सकते हैं। उसको हम मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंटर क्रॉपिंग है, एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं एक ही वक्त पर, सैलो पैस्चर कर सकते हैं, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक, और इसके बेनिफिट्स क्या है? इट इज अ बेटर सोर्स ऑफ सॉइल यूटिलाइजेशन। ये क्या है? मल्टी क्रॉप एक बेटर सोर्स है सॉइल की यूटिलाइजेशन करने के लिए। और इट इम्प्रूव यील्ड, ये हमारे जो यील्ड है, हाई उपज है, उसको भी इम्प्रूव करता है, उसको बढ़ावा देता है। इंक्रीज यील्ड पर यूनिट, जो हमारी पर यूनिट है, मतलब ये जैसे ये एक यूनिट है, ये दो है, ये तीन है, चार है, ये इसको भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप की जो प्रोडक्शन है हमारे, जो उसकी उत्पाद है, उसको भी इंक्रीज करता है। एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है, फॉरेन एक्सचेंज को भी हमारे इंक्रीज करता है। बाहर के देशों से जो हमारा लेन देन है आपस में, जहाँ हम वहाँ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वहां से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको भी इंक्रीज करता है। कॉस्ट ऑफ इनपुट डिक्रीज करता है, जो हमारे पास पर कॉस्ट की जो इनपुट होता है, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल क्रॉप। जो हमारे अलग अलग व्यक्ति जो अलग अलग क्रॉप ग्रो कर रहा है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा कॉस्ट ऑफ इनपुट है उसको डिक्रीज करता है। रिड्यूस पेस्ट एंड डिजीज अटैक,
पेस्ट क्या होता है? डिजीज, यानी जो हमारे जो खतरे की चीजें होती हैं, मतलब बीमारियां होती हैं, उनको रिड्यूस करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन कैन बी प्रोड्यूस एट ए टाइम, एक ही टाइम पर अलग अलग तरीके की, मतलब एक ही लैंड में 4 तरीके की अलग अलग फसल उगाई जा सकती हैं। इट हैव टू प्रोड्यूस अ बैलेंस डाइट फॉर अ फैमिली, जो हमारे फैमिली की डाइट है उसको इम्प्रूव करने में भी, उसको बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। इट हैव टू एंड इट ऑल्सो मेंटेन अ सॉइल फर्टिलिटी, जो हमारे मिट्टी की उपज है, जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ है हमारी मिट्टी, उसको हेल्प करता है, उसको मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। इट हेल्प टू कंट्रोल वीड्स, जो हमारी वीड्स है उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। ओके गाइस, ये टॉपिक इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का ट्यूशन पढ़ना हो 5th क्लास से लेकर 12th तक, तो आप मुझे नीचे दिए गए कैप्शन में कॉल कर सकते हैं। मेरे एकेडमी का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आपको उर्दू पढ़ने में, माइनर और ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे भी आपको इंटरेस्ट हो। इस नंबर पर मुझे कॉल करें। थैंक